हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है हार्टलेस किंग एंड नॉट यूमिका। ये एक वांगचैन एफएफ है और एक हिस्टोरिकल एफएफ भी है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम ईलिंग में देखते हैं, जहाँ एक बड़े से महल में और एक बहुत ब्यूटीफुल से रूम में एक ओमेगा जो बहुत पीसफुली सो रहा था, दुनिया से बेखबर, जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उसे अपनी नींद बहुत प्यारी है। वहीं वो अपनी नींद में भी पता नहीं क्या ख्वाब देख रहा है, जो उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल है। तभी हम देखते हैं डोर जल्दी से ओपन होता है और एक पर्सन जो अंदर आता है वो उसको देखकर एक फेस पर स्माइल करता है और कहता है, ये लड़का सच में बहुत अजीब है। तभी वो उसके पास जाता है और कहता है, विंग उठो। लेकिन विंग कहाँ उठने वाला है। विंग तो अपनी गहरी नींद में है और पता नहीं किस चीज़ के सपने देख रहा है, जहाँ उसके मुंह से थोड़ा सा सलाइवा भी निकल रहा है। तभी वो पर्सन कहता है, क्या ये फिर से खाने के बारे में सोच रहा है? ओ नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा सपने में भी खाने के बारे में सोचता है क्या? ऐसा कहता है। तभी वो पर्सन विंग के बिल्कुल करीब जाता है। वो कहता है, विंग उठो, देखो कितना टाइम हो रहा है और माँ पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी करो। विंग जो कहता है, मुझे सोने दो। तभी वो पर्सन कहता है, अगर तुम नहीं उठे तो मैं वादा करता हूँ, मैं माँ पिताजी से कह दूंगा कि कल तुम चोरी से महल से बाहर गए थे। ये सुनकर अचानक भीम जल्दी से बैठ जाता है और कहता है, गगा आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना, माँ को पता चला तो वो कितना डांटेंगे। तभी सामने जो पर्सन था वो एक स्माइल करता है। भीम कहता है, चैंग गगा, आप मुझे हमेशा ऐसे ही इस तरीके से टीज कर नहीं कर सकते। आप मुझे हमेशा ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं। तभी जियांग चैंग कहता है, तो उठ जाओ जल्दी और जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, माँ पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने पहले ही वो बहुत गुस्से में है क्योंकि तुम देखो कितना लेट हो। बींग कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जियांग चैंग कहता है, जल्दी आओ। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। बींग जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होकर और अच्छे से कपड़े पहनकर वो बाहर आता है। वो खुद को आईने में देखता है और कहता है, बींग वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं वो नीचे आता है, जहाँ हम देखते हैं जैसे ही विंग नीचे आता है, सबकी नज़र विंग पर पड़ती है। जो जो विंग की तरफ देखता है सब विंग को देखते रह जाते हैं। तभी विंग दौड़कर अपनी माँ मैडम यू के पास जाता है और उन्हें गले लग जाता है और कहता है, माँ। तभी मैडम यू कहती हैं, क्या तुम उठ गए? विंग कहता है, मैडम यू कहती है, एक बात बताओ, तुम इतना देर तक क्यों सोते हो? महल में सभी कितना जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी नींद, सच में क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए? विंग कहता है, माँ, पर नींद बहुत प्यारी आ रही थी। ये सुनकर मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, हमें पता है कि तुम्हें अपनी नींद से बहुत प्यार है, लेकिन याद रखो, क्या तुम्हें पता है कि हमें आज गुसु के लिए निकलना है? विंग कहता है, गुसु के लिए? पर क्यों? तभी वी तभी फेमियान जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हमें हमारे बेटे से सुप्रभात भी नहीं मिलेगा? विंग अपने पिता के पास जाता है और टाइटली हग करता है और कहता है, सुप्रभात पिताजी। जिस पर फेमियान एक स्माइल करते हैं और विंग को हग कर लेते हैं। विंग को सभी बहुत प्यार करते हैं, महल में भी और पूरे राज्य में। विंग बहुत नॉटी है। कभी कभी मैडम यू को गुस्सा आता है, लेकिन वो सबकी जान है, कोई भी उससे कुछ नहीं कहता, चाहे वो कुछ भी करता रहे। हालांकि मैडम यू कभी कभी डांटती हैं, लेकिन हमेशा जियांग फेमियान और जियांग चैंग जो उसका भाई है, यह यानली, उसे हमेशा अपनी माँ से बचा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैडम यू की भी जान विंग में बसती है। वो विंग से बहुत प्यार करती हैं। अगर विंग को कहीं चोट भी लग जाए तो मैडम यू रात तक सोती नहीं है जब तक उसका घाव ठीक नहीं हो जाता। तभी विंग कहता है, पर मम्मा, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तभी मैडम यू कहती हैं, क्या तुम भूल गए हो? विंग कहता है, क्या? तभी मैडम यू कहती हैं, तुम्हें पता है ना कि हमें गुसु के राजकुमार लैन सिचैन के साथ
तुम्हारे भाई का रिश्ता पक्का करना है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे भाई जियांग चंग के लिए भेजा है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है कि आप गगा का रिश्ता करने जा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं जहाँ जियांग चंग का फेस रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। विंग बंदरों के जैसा फुदकता हुआ जल्दी से जियांग चंग के पास बैठता है और कहता है, गगा क्या आप सच में लैंसी चैन से शादी करना चाहते हैं? जियांग चंग कहता है, तुम चुप करो। विंग कहता है, मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहीं वो उसका छोटा भाई जो बहुत ही क्रूर है। लेकिन मुझे पता है लैंसी चैन तो बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है। तभी जियांग चंग कहता है, विंग तुम अपना मुंह बंद करो। विंग कहता है, वैसे आप कितना खुश हैं? गगा मैं कह रहा हूँ शादी करने की ज़रूरत नहीं है। शादी करने के बाद सब बच जाते हैं। अभी भी मौका है, आप मना कर सकते हैं पिताजी से। जियांग चंग कहता है, विंग। तभी तभी मैडम यू कहती है, विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, माँ हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो बस गगा से कह रहे हैं कि वो कितना खुश हो रहे हैं लैंसी चैन का नाम सुनते ही। जियांग चंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं फेमियान कहते हैं, ठीक है जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। जिस पर सभी कहते हैं। वहीं हम देखते हैं मैडम यू ने विंग की पसंद की चीज़ें बनवाई थी। विंग जो बड़े चाव से खाता है। उसके बाद हम देखते हैं सबका जब नाश्ता ख़त्म हो जाता है तो विंग देखता है और कहता है, माँ क्या चीज़ें नहीं आ रही? तभी मैडम यू कहती हैं, क्या तुम्हें याली की याद आ रही है? विंग कहता है, बहुत, मुझे सीजे की बहुत याद आ रही है, पर सीजे कब तक आएंगी? तभी मैडम यू कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सीजे जल्दी आ जाएगी। मैंने तुम्हारी सीजे से कह दिया है, उसने कहा है कि वो सीधा गुसू पहुँचेगी जिंग जोशियान के साथ। विंग कहता है, उस मोर को साथ लाने की क्या ज़रूरत है? मैडम यू कहती हैं, विंग तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे सीजे का पति है। तभी विंग कहता है, मुझे पता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता सीजे आखिर उससे इतना प्यार करती क्यों है। वहीं सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने घोड़ों पर बैठ चुके थे। तभी बैठने से पहले मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग वहाँ कोई शैतानी मत करना, ठीक है? तुम जानते हो ना कि लैंसी चैन के भाई वहाँ के महाराज हैं, और तुम अच्छे से पता है उसे शैतानियाँ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वहाँ बहुत अच्छे से पेश आना। विंग कहता है, आपको क्या लगता है मैं हर जगह शैतानी करता हूँ माँ? तभी मैडम यू अपना सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, बच्चा ऐसी बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई भी तुमसे कुछ कहे, तुम जानते हो ना। ये सुनकर विंग बस कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे गोसू पास आ रहा था, विंग की तो आंखें बड़ी हो रही थी। ऐसा नहीं है ईलिंग खूबसूरत नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन गोसू तो और भी ब्यूटीफुल था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और धीरे धीरे गिरती हुई थोड़ी थोड़ी बर्फ, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वहाँ के झरने और वो छोटी सी नदी। विंग तो उसकी खूबसूरती में पूरी तरीके से खो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ लैंसी चैन जो बैठे हुए थे। लैनी कहती है, लैंसी चैन क्या तुम खुश हो? क्या सच बताओ तुम्हें जियांग चंग पसंद है? तभी चिचैन का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं ये रिश्ता लैंसी चैन ने खुद जियांग चंग के लिए भिजवाया था, क्योंकि जब उन्होंने एक बार जियांग चंग को एक मेले में देखा था, तब से वो जियांग चंग को पसंद करते हैं। जब उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ लैनी ने बहुत जल्दी ही उसका रिश्ते की बात जियांग फैमियान तक पहुंचाई, जहां जियांग फैमियान ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं कि गूसू से आखिर उनके बेटे के लिए रिश्ता आया है। वहीं हम देखते हैं लैंसी चैन कहते हैं, हाँ माँ मैं सच में जियांग चंग को बहुत पसंद करता हूँ। वहीं हम देखते हैं सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे, तभी वहाँ वांग जी आ जाता है और अचानक सभी चुप हो जाते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं। वांग जी सबकी तरफ देखता है और वहीं बैठ जाता है। तभी लैनी कहती है, वांग जी कहता है, हाँ माँ। लैनी कहती है, तुम्हें पता है ना आज ही से जियांग फैमियान और उनका पूरा परिवार अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए लैंसी चैन के साथ यहाँ आ रहे हैं। वांग जी कहता है, तो हम क्या करें? तभी लैनी कहती है, वांग जी
तुम यहाँ के महाराज हो, तुम अच्छे से जानते हो। वांग जी जो ये सुनता है और खड़ा होता है और कहता है, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं, उनके स्वागत में किसी तरह की कमी नहीं होगी, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। वहीं लेनी एक गहरी सी सांस लेती है, क्योंकि जब एक युद्ध में लैन हुआन की मौत हुई थी, उसके बाद जिचेन जो ही गद्दी संभालने लायक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने गद्दी संभालने से मना कर दिया। वहीं वांग जी जिसे अचानक राजा बनाया गया उस गद्दी का, पहले से ही वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड था, उसे लोगों के इमोशंस की कोई फ़िक्र नहीं थी, और गद्दी पे बैठने की वजह से तो वो पूरी तरीके से हार्टलेस हो गया। किसी को भी सजा देने से पहले वो एक बार नहीं सोचता, उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ तक कि लैन सिचेन और लैनी ने भी पता नहीं उसे कब से स्माइल करते हुए नहीं देखा, वो तो उसकी स्माइल के लिए तरस गई हैं। वांग जी वहाँ से कहता है और कहता है, मैं कक्ष में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। लेनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, सिचेन क्या इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कोई आए और मेरे बेटे के चेहरे पर स्माइल लेकर आए। मैं तो इसे ऐसा फेस देख देख कर थक चुकी हूँ। जब से तुम्हारे पिता गए हैं, कांग जी के चेहरे पर कभी कोई हंसी नहीं है। जब उसके पिता थे, जब अपने पिता के साथ वो युद्ध कौशल करता था तो कितना खुश होता था, जब अपने पिता को हरा कर आता था। लेकिन ऐसा लगता है कि लैन जुआन के जाने के बाद तो सारी खुशियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। लैन सिचेन अपनी माँ का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, माँ देखिए जल्दी ही कोई ऐसा आएगा जो वांग जी के चेहरे पर स्माइल लाएगा, शायद वांग जी को बदल पाएगा। ऐसा कहती हैं, जिस पर लेनी कहती है, काश ऐसा हो जाए। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग गुसू में आ जाते हैं। तभी एक पर्सन दौड़ता हुआ आता है और लेनी को बताता है कि गुसू के महाराज जियांग फेमियान आ गए हैं। लेनी अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ जाती है। वहीं लैन सिचेन भी उनके साथ थे, लेकिन वांग जी जो अपने कक्ष में था इसलिए वो नहीं आता, और वैसे भी उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने भाई के लिए खुश है कि उसका भाई किसी से शादी कर रहा है और उसके भाई को कोई ओमेगा पसंद है। लेकिन ये बात भी कोई नहीं जान पाएगा कि वांग जी खुश है कि नहीं, क्योंकि वांग जी के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है। वहीं विंग जो पूरे गुसू को देखकर शॉक था, क्योंकि उसे गुसू बहुत पसंद आता है। वहीं सभी लोग अपने अपने घोड़ों से नीचे आते हैं। तभी सामने लेनी और लैन सिचेन कुछ सैनिकों के साथ उनके पास आते हैं। जियांग फेमियान और मैडम यू उन्हें बो करते हैं। तभी लेनी और लैन सिचेन भी उन्हें बो करते हैं। उसके बाद सिचेन जियांग चेंग जो सामने आता है और लेनी को बो करता है, वहीं वो लैन सिचेन को भी करता है। लैन सिचेन और जियांग चेंग की जैसे ही नज़रें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे का फेस देखकर शर्मा जाते हैं। दोनों का फेस रेड हो जाता है। तभी विंग सामने आता है और अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, ओ गॉड भाई, आप तो देखकर ही गगा इतना शर्मा रहे हैं। जब क्या होगा? जब चैन का आपका राजकुमार से चैन आपका हाथ पकड़ेंगे। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैन कहता है, विंग। तभी मैडम यू कहती हैं, विंग। विंग कहता है, माफ़ करना माँ, मैं तो बस गगा को परेशान कर रहा था। तभी वो लेनी के सामने वो करता है और कहता है, मैं विंग हूँ। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, अच्छा तो तुम विंग हो? विंग कहता है, तभी वो लेंसी चैन को वो करता है और कहता है, मेरा नाम विंग है, मैं जियांगचेंग गग्गा का छोटा भाई हूँ। नैन्सी चैन कहते हैं, और तुम बहुत नॉटी भी हो। विंग कहता है, आप भी ऐसा कह रहे हैं, मैं नॉटी नहीं हूँ। जिस पर जियांगचेंग और सभी हंसने लगते हैं। तभी लेनी कहती है, अंदर आइए। ऐसा कहकर सभी साथ में अंदर जाते हैं। सभी वहाँ बैठे हुए थे। विंग जो इधर उधर देख रहा था, क्योंकि विंग देखता है महल तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वहाँ हर चीज़ बहुत अजीब थी, अपनी जगह पर व्यवस्थित, कोई भी शोर नहीं, शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। तभी विंग जो एकदम खड़ा होता है। मैडम यू कहती हैं, क्या हुआ? विंग कहता है, माँ क्या मैं थोड़ा बाहर जा सकता हूँ? तभी लेनी कहती है, बिल्कुल विंग, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, इसे अपना ही घर समझो, लेकिन पहले अपने कक्ष में जाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। विंग कहता है, मैं नहीं थका, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है
झांगचंग गग्गा थक गए हो। झांगचंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झांगचंग कहता है, विंग क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुढ़ा हूँ? विंग कहता है, आप जिस तरीके से इन बुड्ढों के साथ बैठे हुए हैं और इतना अजीब सा फेस बना रहे हैं, ऐसे तो ऐसा ही लगता है। आप भी जाइए ना, लैंसी चैन गग्गा से बात कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि वो कैसे हैं। ऐसा ना हो कि गलत इंसान से आपकी शादी हो जाए। बेचारा झांगचंग जो कुछ नहीं कहता। वहीं भी फुदकता हुआ बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, हम देखते हैं वो इधर उधर देखता है। चारों तरफ बहुत ब्यूटीफुल फूल लगे हुए थे और उन पर बहुत सारी छोटी छोटी बटरफ्लाइज उड़ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र उन बटरफ्लाइज पर पड़ती है, वो जल्दी से उनकी तरफ दौड़ता है और एक बटरफ्लाई को अचानक पकड़ने के लिए घूमता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उधर भाग रहा था, अचानक किसी के चेस्ट से जोर से टकरा जाता है और विंग जो नीचे गिर जाता है। विंग गुस्से में सामने देखता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिखता? वो आदमी जैसे ही विंग को देखता है, वो उसका फेस पूरी तरीके से स्ट्रेट था। उसके फेस पर कोई इमोशंस नहीं थे। विंग कहता है, कम से कम तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं वो सामने और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है, क्या सच में मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए? विंग कहता है, बिल्कुल तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विंग कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम यहाँ के कोई राजा हो? वैसे भी मुझे पता है, यहाँ का राजा तो बहुत घमंडी है। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है, वो तो पूरी तरीके से हार्टलेस है, उसके अंदर तो दिल भी नहीं है। मैंने सुना है कि जैसे लैंसी चैन इतने अच्छे इंसान हैं, उनका भाई उतना ही ज़्यादा हार्टलेस है। वो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, वो किसी को भी कुछ भी कर देता है। वांग जी जो शरारत से बींग को देखता है और कहता है, तो क्या तुम उस राजा से मिले हो? बींग कहता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी मिल लूँगा। तभी विंग कहता है, वैसे मुझे पता है तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे माफ़ी मांगो। वांग जी जो अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए? विंग कहता है, बिल्कुल, तुमने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया, उस चक्कर में मेरी बटरफ्लाई भी उड़ गई। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ, जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो। तभी हम देखते हैं दो सैनिक दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, महाराज आपने बुलाया? वांग जी जो उन दोनों सैनिकों को गुस्से में देखता है और कहता है, मैंने कितनी बार कहा था कि इस जगह किसी भी अनजान इंसान को अंदर मत आने दो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सैनिकों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कहा तुम दोनों ने? तभी वो कहते हैं, महाराज। विंग कहता है, महाराज। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम इस जगह बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकते। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है, क्यों? क्या मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? विंग वांग जी का फेस देखकर डर जाता है और कहता है, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वांग जी के फेस पर एक स्मक था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बहुत ही नोटी ओमेगा है, ऐसा कहता है। लेकिन वहीं वो दोनों सैनिकों को देखता है और गुस्से में कहता है, इस जगह पर किसी भी अनजान पर्सन को मत आने देना, तुम्हें पता है ना? तभी वो कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे से याद रखेंगे। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही वो अंदर आता है, वो सीधा झांगचंग के पास जाता है। झांगचंग उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? विंग कहता है, गगा मैं आपसे कह रहा हूँ, ये शादी तोड़ दीजिए, हम वापस यूनमिंग चलते हैं। झांगचंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता है, क्या आप यहाँ के महाराज से मिले हो? वो बहुत खतरनाक है। मुझे समझ में नहीं आता कि लैंसी चैन राजकुमार लैंसी चैन उसके भाई कैसे हैं। चैन कहता है, क्या तुम महाराज से मिले? विंग कहता है, बिल्कुल मैं उससे मिला, लेकिन वो तो बहुत अजीब है, बहुत खतरनाक है। पता है गगा, आपने कभी मॉन्स्टर देखा है? झांगचंग कहता है, और तुम उसे राक्षस कह रहे हो? विंग कहता है, बिल्कुल वो ऐसा ही है, उसके दो दांत सामने हैं, उसके पीछे एक बड़ी सी पूंछ है, और आपको पता है उसके सिर पे दो सींग भी हैं। झांगचंग जो शौक हो जाता है। झांगचंग कहता है, क्या तुम ड्रीम देख रहे हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, मैंने ड्रीम नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ, वो ऐसा ही है। तभी झांगचंग कहता है, ये पागल हो गया है। तभी झांगचंग कहता है, विंग बकवास बंद करो।
भीम कहता है नहीं मानते तो रहने दो, मैं सच कह रहा हूँ, और ऐसा ही है। वहीं झांगचंग कहता है ठीक है, अब तुम अंदर जाकर आराम करो अपने कक्ष में। भीम कहता है मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहकर जल्दी से अपने कक्ष में चला जाता है और सीधा उस बेड पर लेट जाता है। बेड जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, उस पर लेटते ही वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ी देर में ही विंग जो गहरी नींद में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अंदर आता है और सबसे मिलता है, लेकिन उसकी नज़रें कहीं ना कहीं किसी को ढूंढ रही थी। वहीं जियांग फैमियान खड़े होते हैं और वांगजी को वो करते हैं और मैडम यू भी। वहीं वांगजी भी उनके पास बैठता है। उसका फेस पूरी तरीके से कोल्ड था। उसके फेस को देखकर ही सबको डर लग रहा था। वहीं जैसे ही जियांगचंग वांगजी को देखता है, उसे विंग की बातें याद आती हैं और अचानक उसके फेस पर हंसी आ जाती है। उसे जोर से हंसना आता है क्योंकि जिस तरीके से विंग ने वांगजी का हुलिया बताया था वो सच में हंसने लायक था। तभी जैन जैन कहते हैं जियांगचंग, राजकुमार जियांगचंग आप क्या कर रहे हैं? जियांगचंग कहता है वो मैं। तभी वांगजी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ राजकुमार जियांगचंग, आप हंस क्यों रहे हैं? जियांगचंग जैसे ही वांगजी की कोल्ड साउंड सुनता है वो डर जाता है और कहता है माफ़ कीजिए महाराज, वो तो हम। तभी वांगजी कहता है क्या आप जानते हैं कि महाराज के सामने हंसना कैसा हो सकता है? तभी वो कहता है माफ़ कीजिए, हम तो बस वो। वांगजी जो कुछ नहीं कहता और कहता है माँ हम अपनी कक्ष में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें कोई परेशान ना करे। तभी लैनी कहती है ठीक है, लेकिन क्या खाने के लिए आज तुम सबके साथ आ सकते हो, मेहमान भी हैं। वांगजी बस कहता है। वो फिर से इधर उधर देखता है लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वो बस विंग को ढूंढ रहा था और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जियांगचैंग की तो सांस में सांस आती है और अपने मन में कहता है भले ही विंग ने बताया वैसा उलिया ना हो, लेकिन ये सच में बहुत डरावना है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो गहरी नींद से उठता है वो जल्दी से अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा कहकर वो जल्दी से उठ बैठता है और पास में रखे हुए पानी को पीता है और उसके बाद वॉशरूम में जाता है। अपना मुंह वॉश करके थोड़ा फ्रेशन अप होके बाहर आता है। उसे बहुत भूख लगी थी इसलिए वो दौड़ता हुआ बाहर आता है। वो महल में चारों तरफ देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो कहता है कितना अजीब है, कितना बड़ा महल है, यहाँ तो कोई किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि खाना कहाँ रखा है, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही वो सामने जाता है वो अचानक लैंसी चैन से टकरा जाता है। लैंसी चैन को देखता है और कहता है राजकुमार सिचेन। तभी सिचेन कहते हैं क्या हुआ राजकुमार बिंग, क्या आपको कुछ चाहिए? बिंग कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। तभी सिचेन विंग को इतने प्यारे पाउट बनाते हुए देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं राजकुमार सिचेन, अब राजकुमार विंग आप मेरे साथ आइए। ऐसा कहकर सिचेन जो विंग को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही विंग सामने का नज़ारा देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि एक बड़े से कक्ष में सभी लोग खाने की टेबल के आसपास बैठे हुए थे। तभी विंग की नज़रें सामने जाती हैं जहाँ वो वांग जी को देखता है। वांग जी को देखते ही विंग की पूरी बॉडी थोड़ी अकड़ सी जाती है। उसे थोड़ा डर सा लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वांग जी उसे कैसे देख रहा था। विंग जल्दी से सिचैन के पीछे छिप जाता है। सिचैन कहते हैं क्या हुआ राजकुमार विंग? विंग कहता है कुछ नहीं। सिचैन कहते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या आप लैनवांग जी से डर रहे हैं? विंग कहता है वो तो बहुत खतरनाक है, पता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं चलिए बैठकर खाना खाइए। जियांगचंग कहता है विंग तुम उठ गए? विंग कहता है काका आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सिचेन कहता है क्या तुम इतनी आसानी से उठते हो जब तक तुम्हारा मन ना करे? विंग जो चुपचाप जियांगचंग के पास बैठ जाता है। वहीं वांग जी की नज़रें बस विंग पर ही थीं। वो विंग से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था और ये नज़ारा लेनी देख लेती है। लेनी ये देखती है कि वांग जी किस तरीके से विंग को देख रहा है। वहीं विंग जो एक बार भी वांग जी को पलट कर नहीं देखता। वहीं वांग जी जो सबकी तरफ देखता है और कुछ दासियाँ आती हैं और सबको खाना सर्व करती हैं। सब लोग खाना देखकर विंग जो उस खाने को देखता है,
विंग की आंखें शाई हो जाती हैं क्योंकि खाना देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। वहीं विंग तो किसी का इंतज़ार भी नहीं करता और जल्दी से खाना खाने लगता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं और शॉकिंगली विंग को देखते हैं। विंग चैंग कहता है, विंग विंग कहता है, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं खाना ही तो खा रहा हूँ। तभी चैंग कहता है, तुम कैसे खा सकते हो? अभी तक महाराज ने खाना शुरू नहीं किया है। विंग अचानक उसका खाना जो वो खा रहा था अचानक वहीं रुक जाता है। विंग का खाना जो उसके गले में भी अटक जाता है, वो एकदम ज़ोर से खांसता है। वांग जी अभी भी बस उसे ही देख रहा था। तभी मैडम यू जल्दी से विंग के बैग को पर हाथ घुमाती हैं और उसे पानी देती हैं। विंग जल्दी से पानी के पीता है और कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए। वांग जी एक स्मग करता है और कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि आपको माफ़ करना चाहिए? आप तो हमारा अपमान कर रहे हैं। फिंग कहता है, अपमान? पर मैंने तो बस खाना खाया था। तभी लेनी कहती है, वांग जी उसे नहीं पता था कि तुमसे पहले खाना नहीं खाया जाता। और वो वांग जी जो कुछ नहीं कहता और कहता है, खाना शुरू करो। ऐसा कहकर पहला निवाला वो तोड़ता है और उसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। लेकिन विंग जो डर की वजह से बेचारा अब खा ही नहीं पा रहा था। वहीं वांग जी जो एक छोटा सा स्मग करता है लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या होने वाला है कल। क्या वांग जी और विंग के बीच आखिर कैसी टकरार होने वाली है। अगर आपको फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे पता चलेगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ डियर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर।